हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब में। आज हम श्वसन तंत्र या रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे। श्वसन तंत्र या रेस्पायरेटरी सिस्टम से एग्ज़ाम में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। आप 30 से 35 मिनट में पूरा टॉपिक तैयार कर सकते हैं और इस टॉपिक से बनने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित PYQs को शामिल किया गया है, तो उन्हें ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि श्वसन किसे कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग शामिल हैं और हर एक अंग का कार्य क्या है। प्रत्येक जीव में श्वसन भिन्न भिन्न अंगों के माध्यम से होता है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जीवों के श्वसन अंगों को भी याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद श्वसन प्रक्रिया को समझेंगे कि आखिर कैसे ग्लूकोज से ऊर्जा यानी एनर्जी बनती है। ये प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। तीनों चरणों को समझेंगे। वीडियो के अंत में इस टॉपिक से संबंधित PYQs को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं श्वसन तंत्र क्या है। तो श्वसन तंत्र यानी रेस्पायरेटरी सिस्टम ऐसे अंगों का समूह है जो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं या जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र या रेस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। पाचन तंत्र खाए गए भोजन को पचाने यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का और ग्लूकोज बनाने का काम करता है। श्वसन तंत्र इस ग्लूकोज से एनर्जी या ऊर्जा बनाता है। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है, उन सभी अंगों को सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र या रेस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। और श्वसन तंत्र क्या कार्य करता है? तो श्वसन तंत्र ग्लूकोज से एनर्जी या ऊर्जा बनाता है, या हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली भोजन से ऊर्जा बनाने का कार्य श्वसन तंत्र के द्वारा किया जाता है। देखिए, हम जिस भोजन को ग्रहण करते हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन्स को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है और कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट उस समय जटिल अणुओं के रूप में होता है। पाचन तंत्र के द्वारा या डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा इसे सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है। इसे ही ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज को श्वसन तंत्र के माध्यम से ऊर्जा या एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि भोजन के जटिल अणुओं से ऊर्जा बनाने का कार्य श्वसन तंत्र के माध्यम से किया जाता है, या भोजन से ऊर्जा या एनर्जी बनाने का कार्य श्वसन तंत्र के माध्यम से किया जाता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यानी ATP का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज कैसे बनता है? तो ग्लूकोज पाचन तंत्र के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को सरल अणुओं में तोड़कर बनाया जाता है और इससे एनर्जी बनाने का कार्य
हमारा श्वसन तंत्र करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना शामिल होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना दोनों शामिल होते हैं। ब्लड या खून के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंच पाती है, यानी रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंच पाती है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी हैं। अब जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि सभी जीवधारियों के श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं या सभी जीवधारी अलग अलग अंगों के माध्यम से सांस लेने का काम करते हैं, तो कुछ प्रमुख जीवधारी और उनके श्वसन अंगों को देख लेते हैं। इसमें पहला जीवधारी है स्तनधारी। स्तनधारियों में मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली आदि शामिल होते हैं और सभी स्तनधारी फेफड़ों या लंग्स के माध्यम से सांस लेने का काम करते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्तनधारियों का मुख्य श्वसन अंग है फेफड़े या लंग्स। अगला जीवधारी है कीट। कीट सीधे अपनी ट्रैकिया के माध्यम से सांस लेते हैं। कीटों में सभी छोटे बड़े कीड़े मकोड़े जैसे मच्छर, मक्खी, चींटी, मकड़ी आदि शामिल होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो कार्य नासिका मार्ग या नाक के द्वारा किया जाता है, ठीक वही काम कीटों में स्पाइरेकल्स के द्वारा किया जाता है। कीटों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहा जाता है। इन छिद्रों के माध्यम से ही हवा कीटों के अंदर प्रवेश करती है और ये छिद्र आगे जाकर ट्रैकिया में खुलते हैं और इस तरह इन छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करने वाली वायु ट्रैकिया तक पहुंच जाती है। जैसे नाक के माध्यम से प्रवेश करके वायु मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग फेफड़ों तक पहुंचती है, वैसे ही इन छोटे छोटे छिद्रों या स्पाइरेकल्स के माध्यम से प्रवेश करके कीटों में हवा ट्रैकिया तक पहुंचती है और कीटों का मुख्य श्वसन अंग होता है श्वास नली या ट्रैकिया। तो आपको याद रखना है कि स्तनधारियों में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़े या लंग्स और कीटों में मुख्य श्वसन अंग है श्वास नली या ट्रैकिया। अगला जीवधारी है जलीय जीव। जलीय जीवों में मछली आदि शामिल होते हैं। मछली या सभी जलीय जीव क्लोम यानी गिल्स से सांस लेते हैं। क्लोम या गिल्स के माध्यम से जलीय जीव किस प्रकार सांस लेते हैं, ये आप इस वीडियो क्लिप को देखकर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, इन संरचनाओं को क्लोम या गिल्स कहा जाता है और इन्हीं के द्वारा जलीय जीव श्वसन का कार्य करते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि जलीय जीवों का मुख्य श्वसन अंग होते हैं क्लोम या गिल्स। मेढक सीधे त्वचा या स्किन से सांस लेने का काम करते हैं, इसलिए मेढकों का मुख्य श्वसन अंग होता है त्वचा या स्किन। टेडपोल क्लोम या गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं और टेडपोल मेढक के छोटे बच्चों को कहा जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी हैं। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए जलीय जीवों में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, या कीट किस श्वसन अंग के माध्यम से सांस लेते हैं। तो आपको इन सभी जीवधारियों के श्वसन अंग याद होने चाहिए। अब हमें देखना है कि श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग किसे कहा जाता है। तो सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहा जाता है। श्वसन की पूरी प्रक्रिया को हम डिटेल में आगे समझेंगे। यहाँ सिर्फ सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को समझना है।
तो सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन यानी इंस्पायरेशन कहा जाता है, जबकि सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को एक्सपायरेशन या निःश्वसन कहा जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। जबकि निःश्वसन में यानी एक्सपायरेशन में जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा तो सेम ही होती है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा 78% ही होती है, जबकि ऑक्सीजन घट करके 17% तक रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% बढ़ करके 4% तक हो जाती है। ध्यान से देखने पर आप समझ पाएंगे कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में नाइट्रोजन की मात्रा समान होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 4% घटकर 17% तक हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% बढ़कर लगभग 4% तक हो जाती है। तो अब चित्र के माध्यम से हमें समझना है कि श्वसन तंत्र का कौन सा अंग क्या कहलाता है।